बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य में राजकुमारी अन्वी रहती थी। अन्वी सुंदर थी, पर उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह दयालु और सच्चाई की तलाश करने वाली थी। राज्य सुख समृद्ध था, लेकिन कुछ वर्षों से अजीब घटनाएं होने लगी थी। अचानक खेतों की फसलें सूख जाती, नदियों का जल सूख कर गायब हो जाता और रात को महल के आसपास काली परछाइयां घूमती। लोग डर गए थे, कहते थे कि यह किसी अदृश्य श्राप का असर है। राजा ने कई विद्वानों, साधुओं और ज्योतिषियों को बुलाया, लेकिन कोई उपाय नहीं मिला। तभी एक बूढ़ा साधु महल आया और बोला, यह श्राप तब तक रहेगा जब तक कोई जंगल के भीतर खड़े समय के दर्पण को खोजकर उसके रहस्य को न समझ ले। लेकिन सावधान रहना, यह दर्पण हर इंसान को उसका सबसे कठिन सच दिखाता है। यह सुनकर सब लोग डर गए, पर राजकुमारी अन्वी ने दृढ़ आवाज में कहा, अगर मेरे राज्य को बचाने का रास्ता यही है तो मैं यह काम करूंगी। सच से भागना मेरे लिए संभव नहीं। अगले ही दिन वह अपनी तलवार, एक छोटी किताब और अपनी माँ का दिया हुआ ताबीज लेकर जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल घना और अंधकारमय था। सूरज की किरणें भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी। चलते चलते अचानक तेज आंधी चली, पत्ते उड़ने लगे और पेड़ ऐसे हिलने लगे जैसे किसी ने उन्हें हिला दिया हो। तभी झाड़ियों से एक विशाल काला भेड़िया निकला। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थी। उसने गरज कर कहा, वापस लौट जाओ इंसान, यहाँ सच नहीं मौत मिलेगी। अन्वी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने तलवार निकाली और साहसपूर्वक बोली, सच की राह पर मौत से भी डर नहीं। भेड़िया उस पर झपटा। तभी उसने अपनी माँ का ताबीज उठाया। ताबीज से तेज रोशनी निकली और भेड़िया अंधेरे में गायब हो गया। अन्वी आगे बढ़ी और एक विशाल पीपल के पेड़ के पास पहुंची। अचानक पेड़ का तना हिलने लगा और उस पर चेहरा उभर आया। पेड़ ने गहरी आवाज में कहा, राजकुमारी, अगर तुम समय का दर्पण पाना चाहती हो तो मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। अगर गलती की तो यही पत्थर बन जाओगी। अन्वी ने सिर हिलाया। पेड़ ने पूछा, वह क्या है जो इंसान को बनाता भी है और बिगाड़ता भी है, जिसे कोई रोक नहीं सकता पर हर कोई खो देता है? राजकुमारी ने कुछ देर सोचा और फिर बोली, वह है समय। पेड़ मुस्कुराया और बोला, तुमने सच पहचाना। उसके सामने अचानक एक नया रास्ता खुल गया। वह घाटी में पहुंची, जहां चारों ओर घना अंधेरा था। उसकी आंखों के सामने डरावनी परछाइयां उभरने लगी। उसने देखा कि उसका पूरा राज्य जल रहा है, लोग रो रहे हैं और वह अकेली खड़ी है। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसका मन कांप गया, पर उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, यह सच नहीं, यह मेरा डर है। डर को मैं मुझे हराने नहीं दूंगी। जैसे ही उसने ये कहा, परछाइयां टूटकर गायब हो गई और घाटी रोशनी से भर गई। आखिरकार वह एक गुफा तक पहुंची। गुफा के भीतर एक चमकता हुआ दर्पण रखा था, समय का दर्पण। उसमें किसी की भी असली तस्वीर दिखाई देती थी, उसके गुण, उसके दोष और उसका भविष्य। अन्वी ने उसमें झांका। पहले उसने अपना अतीत देखा, कैसे वह बचपन में अपनी माँ से सच और साहस की बातें सुनती थी। फिर उसने वर्तमान देखा, वह अकेली जंगल में खड़ी थी, लेकिन उसके भीतर साहस की ताकत थी। अंत में उसने भविष्य देखा। अगर वह हार मान लेती तो राज्य नष्ट हो जाता, पर अगर वह विश्वास रखती और सच का सामना करती तो राज्य पहले से भी महान हो सकता था। दर्पण से एक गहरी आवाज आई, तुमने अपने डर को हराया और समय को पहचाना। अब यह श्राप समाप्त होगा। दर्पण अचानक सोने के मोती में बदल गया और अन्वी के हाथों में आ गिरा। राजकुमारी उस मोती को लेकर महल लौटी। जैसे ही उसने उसे आंगन में रखा, आसमान से बादल छट गए, नदियां बहने लगी और खेत हरे भरे हो गए। सारा राज्य उजाले और जीवन से भर गया। लोग खुश होकर चिल्लाने लगे, राजकुमारी अन्वी की जय। राजा ने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटी, तुमने हमें सिर्फ श्राप से नहीं बल्कि डर से भी मुक्त किया है। राजकुमारी मुस्कुराई और बोली, सच और साहस ही सबसे बड़ा खजाना है।